तो कर्नाटक इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कर्नाटक में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। 224 सीट्स में से केवल बीजेपी को 64 यानी कि 64 सीट्स मिली हैं। वहीं कांग्रेस ने 136 यानी कि 136 सीट्स के साथ बाजी मार ली है। ऐसे में आप सबके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कर्नाटक के अंदर जो है सत्ता पलट हो गई, तख्ता पलट हो गया, बीजेपी सरकार कर्नाटक में आखिर हारी। तो हारी कैसे? आइए आपके इन सभी सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। यूं तो कर्नाटक में बीजेपी सरकार के हारने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, पर इनमें से जो 3 अहम मुद्दे ऐसे रहे जिसकी वजह से बीजेपी सरकार कर्नाटक में हार गई। और हर एग्जिट पोल जो है ऑलरेडी बीजेपी की हार दिखा रहा था कर्नाटक के अंदर। ऐसे 3 मुद्दे रहे। आइए आपको उन्हीं 3 मुद्दों के बारे में ब्रीफ में बताते हैं। तो ये 3 मुद्दे क्या थे, पहले तो आपको हम ये बता देते हैं। तो पहला मुद्दा था महंगाई का, और दूसरा मुद्दा था मुस्लिम समुदाय का आरक्षण खत्म करने का, और तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा था करप्शन का। तो इन तीनों मुद्दों के बारे में आपको ब्रीफ में समझाते हैं, आपको बताते हैं कि इन मुद्दों में आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या सच था, सारी जानकारी आपको देते हैं। आइए तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। सबसे पहले आप लोग चल पड़िए मेरे साथ फ्लैशबैक में, याद कीजिए थोड़ा सा। जब बीजेपी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी तो बीजेपी ने एक नारा दिया था। क्या नारा था वो? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जी हां, इस नारे से जनता को क्या लगा था कि कांग्रेस राज में जो पेट्रोल का दाम 70-80 रुपए है, जो गैस सिलेंडर 400-500 रुपए है, तो बीजेपी नारा दे रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो जनता को लगा था कि भाई बीजेपी जो है 400-500 वाला गैस सिलेंडर जो है उसको कम कर देगी और उसके भाव को 200-300 पे ले आएगी, और जो पेट्रोल के दाम 70-80 रुपए हैं उसको तो बाबा रामदेव समय कह रहे थे कि आपको कौन सी सरकार चाहिए, 35 रुपए का जो आपको पेट्रोल दे या 80 रुपए का जो पेट्रोल दे। तो एक तरह से पूरा माहौल बनाया गया था उस टाइम कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो महंगाई कम होगी, और जो अभी कांग्रेस राज में रेट चल रहे हैं उन रेट से कम कर दिया जाएगा, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल के बदला ये अपना गैस सिलेंडर का दाम। तो ऐसा माहौल बनाया गया था हर तरफ से, हर जगह से, और बीजेपी इसमें बिल्कुल सफल भी रही थी। लोगों को यही लगा था कि यही हमारा मसीहा है जो नरेंद्र मोदी है। इनके भाषण इतने तगड़े होते थे उस टाइम पे, यही लगता था कि ये हमारे मसीहा हैं और ये जो है हमारे जो दुख दर्द उनको समझेंगे, और जो अभी महंगाई चल रही है कांग्रेस राज में उसको कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। पर उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जैसे ही बीजेपी सरकार को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, जनता ने प्रचंड बहुमत देकर बीजेपी सरकार को सत्ता में लाया, काबिज किया, और बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद अपने करे हुए वादे ही भूल गई, अपने वादों को उन्होंने भूल दिया, और बीजेपी सरकार की सत्ता में डे बाय डे महंगाई बढ़ती चली गई। आज बीजेपी सरकार का कोई भी नेता, देखिए कड़वा है पर सच है, आज बीजेपी सरकार का कोई भी नेता महंगाई और बेरोजगारी वाले मुद्दे में बात करना तक जरूरी नहीं समझता। यही एक बहुत बड़ा कारण था कि कर्नाटक की जनता बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज थी, और उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो इलेक्शंस में साफ तौर पर दिखा दी। महंगाई के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा मुस्लिम समुदाय का आरक्षण खत्म करना। जी हां, बीजेपी ने चुनाव से बिल्कुल पहले घोषणा करी कि हम मुस्लिम समुदाय का जो कर्नाटक में 4% का आरक्षण है उसको हम खत्म करते हैं। बीजेपी सरकार ने यह दांव खेला तो इसलिए था कि इस दांव से जो है जो अपने हिंदू समुदाय के लोग हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे और इसका फायदा हमें चुनाव में मिलेगा और हमें प्रचंड बहुमत मिल जाएगी। पर इसका परिणाम, उनके इन डिसीजन का परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ। और हुआ क्या? मुस्लिम समुदाय के लोग तो बीजेपी से नाखुश हो ही गए, नाराज हो ही गए, और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तो कांग्रेस को सपोर्ट किया ही किया। वहीं जो हिंदू समुदाय के लोग थे उन्होंने भी कोई खास रुचि इस मामले में नहीं दिखाई और खास सपोर्ट बीजेपी को नहीं किया। यह था दूसरा मुद्दा जिसकी वजह से जो है कर्नाटक इलेक्शंस के अंदर बीजेपी की हार हुई। और तीसरा और सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो था वो था करप्शन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, हम उसी बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं जो अपने आप को करप्शन फ्री पार्टी कहती है। इसी करप्शन फ्री पार्टी के ऊपर जो है कर्नाटक में करप्शन के बहुत गंभीर आरोप लगे, बहुत गंभीर मामले सामने आए। कर्नाटक के अंदर बीजेपी सरकार पर जो सबसे बड़ा करप्शन का मामला था वो ये था कि सरकारी ठेकों के अंदर बीजेपी सरकार 40% कमीशन खाती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और इस मामले के अंदर बीजेपी सरकार का एक नेता जेल भी गया था, उसको जेल भी जाना पड़ा था, और उसके बेटे को भी करप्शन के अंदर पकड़ा गया था। तो ये 3 मुद्दे रहे। और इसके अलावा
पीएम मोदी ने कर्नाटक में एक के बाद एक रैलियां करी, पर पीएम मोदी ने अपनी किसी भी रैली में, किसी एक भी रैली में जिक्र तक नहीं किया महंगाई का, बेरोजगारी का, कोई बात ही नहीं करी किसी चीज के बारे में। केवल उन्होंने जनता का ध्यान भटका के रखा। और पीएम मोदी ने अपनी हर रैली की शुरुआत में एक चीज बोली कर्नाटक में, वो क्या थी? जय बजरंगबली। ऐसा क्यों हुआ? क्यों उन्हें सवाल निकल के आ रहा होगा, मैं बताता हूं आपको क्यों हुआ। देखिए, कर्नाटक इलेक्शंस में कांग्रेस ने एक बयान दिया था। कांग्रेस ने बोला था कि अगर हम जीत गए तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। इस पे क्या किया? बीजेपी आईटी सेल वालों ने इस बयान को ही पकड़ लिया और बीजेपी आईटी सेल ने क्या किया? बजरंग दल को जो है बजरंगबली हनुमान जी से जोड़ दिया, और जिससे कि हिंदू समुदाय का सपोर्ट बीजेपी को मिल जाए। तो पीएम मोदी ने क्या किया? इस चीज को और तूल देने के लिए, इस बात को और बढ़ाने के लिए अपनी हर रैली की शुरुआत जो है कर्नाटक की जय बजरंगबली बोलकर करी। वहीं पीएम मोदी ने ना तो महंगाई के बारे में कुछ बोला, ना बेरोजगारी पे कुछ भी बोला, केवल और केवल जनता का ध्यान इसी मुद्दे पे बनाए रखा, जय बजरंगबली, और ये बजरंग दल वाले मुद्दे पे ही एक तरह से केंद्रित रखा जनता का ध्यान। ठीक है, इससे क्या हुआ? इन सब मुद्दों की वजह से कर्नाटक की जनता जो है बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रही थी। इसी वजह से हर एग्जिट पोल के अंदर बीजेपी को कांग्रेस से पीछे दिखाया जा रहा था, और हुआ भी बिल्कुल वही। आज जब रिजल्ट्स आए, जो एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा था, कर्नाटक के अंदर बीजेपी को बहुत भारी हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस को काफी अच्छी जीत मिली और कांग्रेस फिर से सत्ता में काबिज हो गई। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये पूरा मामला अच्छे से समझ में आया होगा जो हमने आपको बताया है, और आपको हमारी ये वीडियो और हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो वीडियो पे अपना प्यार दिखाइएगा, वीडियो पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं और हमारी ऐसी ही वीडियोस, आगे अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।